बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो एग्जाम होता है कंपलसरी का, आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का मानव मूल पर्यावरण अध्ययन का जो कि कंपलसरी आपका पेपर ही है। ये आपका BA BSc BCom BBA BC सभी में जो है आयोजित होगा। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ये आपका RMLAO का क्वेश्चन पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। एक पेपर इसका मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, दो पेपर मैंने सोल्व किया। ये जो मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ ये लड़कों का पेपर है। लड़कों का एक पेपर मैंने और भी सोल्व किया है, और जो है लड़कियों वाले पेपर दो मैंने उसको भी मैंने सोल्व कर रखा है। आप बिना कोई बुक खरीदे, यदि आपने खरीद रखा तब तो अच्छी बात है, और नहीं खरीदा तो आपको बिल्कुल भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है जो 4 वीडियो में अपलोड किया हूँ, 2 लड़के वाले और 2 लड़कियों वाले, बस 4 वीडियो देख लो। ज़्यादा लंबा कोई वीडियो ही नहीं है, 25 से 30 मिनट का एक वीडियो पड़ेगा भाई। ये 4 वीडियो देख लो, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बच्चे के नहीं, पूरा का पूरा पेपर आपका जो है इन्हीं से आपका फंस के आएगा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। इसलिए इन चारों वीडियो को आपको देख के जाना है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जो है उनको भी एक बार आपको वॉच कर लेना है। आप चाहे तो इसकी चैप्टर क्लासें भी ले सकते हैं, जो कि मैंने इस चैनल पर करा रखी है, और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर को भी मैंने सोल्व किया है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस बार जो है ये आपका BA BSc BCom के साथ साथ जो है BBA और जो है BC में भी आपका पेपर कराया जाएगा अवध विश्वविद्यालय में। तो सभी कोर्सों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि हम परीक्षा की बात कर ले, जो कि आपकी परीक्षा आपकी लगी हुई है 2024-25 की, वो आपका जो है 13 दिसंबर को आपका जो है पेपर जो आपका पड़ रहा है दिसंबर को, वो जो है आपका जो है गर्ल्स का पड़ रहा है पेपर, लड़कियों का पेपर आपका पड़ रहा है 13 दिसंबर को, और 14 दिसंबर को आपका जो पेपर पड़ रहा है वो जो है बॉयज़ का पेपर पड़ रहा है। तो लड़कियों वाला भी पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है। ऐसा कोई भी नहीं कि ये लड़कों वाला पेपर है तो लड़कियों में नहीं क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है सभी में रिपीट होंगे, और देखा जाए तो इसका सिलेबस भी सेम है सभी का, कोई भी चेंजेस नहीं है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसका वो भी सिलेबस सेम ही है, और सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार जो है देख के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। चलेगा, हम बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका अवध यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, और पूरा आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, और ये 100 आपका मार्क्स का भी रहेगा। इसमें 100 आपके MCQ आएंगे, वो 100 मार्क्स का ही रहेगा क्वेश्चन आपका पेपर पूरा का पूरा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है एक जो है भारतीय नागरिक के रूप में जो है हमें करना चाहिए, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, तो हमें जो है भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए, और जो है घूस कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए, और जो है पर्यावरण संरक्षण भी हमको करना चाहिए। ये सभी काम हमें करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन से देगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कि WWF यानी जो है जिसको हम वर्ल्ड वाइड लाइफ कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। लाइफ फंड जो होता है इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 21 अप्रैल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 अप्रैल 1961 में जो इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। कहाँ की गई थी? ये आपका जो स्विट्जरलैंड में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 3 नंबर। अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि किसी कंपनी के जो है प्रबंधन को होना चाहिए, तो किसी कंपनी के प्रबंधन को जो है ईमानदार भी होना चाहिए, परिश्रमी भी होना चाहिए, और नेतृत्वशील भी होना चाहिए। इसलिए डी ऑप्शन से देगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि 7 पापों की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो 7 पापों की अवधारणा जो है गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। इनके 7 पापों में क्या क्या समाहित है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, कि क्वेश्चन 100% उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके एग्जाम में फंसेगा ही। तो इनके 7 पाप कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इनका जो पहला पाप है वो है बिना काम के धन, दूसरा है विवेक के बिना आनंद, तीसरा है चरित्र के बिना ज्ञान, और चौथा है मानवता के बिना विज्ञान, और 5वां है नैतिकता के बिना जो है व्यापार, और त्याग के बिना जो है पूंजा, और सिद्धांत के बिना राजनीति। तो इनके 7 पापों की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने जो है 7 पापों में जो है समाहित है। तो गांधी जी ने जो 7 पापों की अवधारणा दी है उसमें क्या क्या समाहित है? तो उसमें जो है कार्य यानी जो है बिना कार्य धन भी समाहित है, चरित्र विहीन ज्ञान भी है, और जो है मानवता विहीन जो है विज्ञान भी। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त। ये सभी जो है 7 पापों की अवधारणा में समाहित है। अगला देखिएगा
फिर 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गांधी जी ने जो है 7 पापों में जो है समाहित है। तो ये भी क्वेश्चन वही पूछा है। तो जो है ऊपर आपके 3 उसमें दिए हुए थे, फिर नीचे देखिएगा नैतिकता विहीन व्यापार भी समाहित इनके 7 पापों में, और जो है त्याग बिना जो है धर्म भी है, और सिद्धांत विहीन जो है राजनीति भी, इसलिए इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 7 नंबर कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ये संबंधित है, जिसको हम CSR कहते हैं। ये आपका जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किससे रिलेटेड आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आपका जो है व्यक्तित्व से भी रिलेटेड आपका, और सामूहिक से भी, और जो है कंपनी से भी रिलेटेड, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा CSR का फुल फॉर्म क्या है। अभी इसका फुल फॉर्म इससे ऊपर भी दिया हुआ था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही CSR का फुल फॉर्म है। इसमें फिर यहाँ से पूछा कि CSR का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा फिर 9 नंबर क्वेश्चन कि NGT का फुल फॉर्म क्या होता है। NGT को जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको कहा जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर कि NGT जो है संबंधित है। तो NGT किससे संबंधित, तो जो है आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की AQI, ये जो है ये तात्पर्य है इसका, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो AQI का जो फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि AQI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित हो, कि इसका फुल फॉर्म ही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी जो है वायु से संबंधित है, एयर से संबंधित है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा साइबर जो है थ्रेट्स इज रिलेटेड टू, यानी जो है साइबर असुरक्षा संबंधित है। ठीक है, असुरक्षा की बात कर रहा है। तो ये जो है आपके ऑनलाइन जो अंतरण है, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होता है, इससे संबंधित इसका जो है बी ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 14 नंबर कि साइबर जो है अपराध में समाहित है। तो साइबर अपराध में जो है क्या समाहित है, तो उसमें जो ऑनलाइन अंतरण भी है, और फेसबुक के माध्यम से जो है सांप्रदायिक संदेश प्रेषित करना ये भी है, ऑनलाइन जो है आतंकवाद ये भी है, इसलिए इसमें का डी रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा निम्न में से जो है कौन जो है कार्बनिक खाद्य है, इसमें से जो है कौन सा कार्बनिक खाद्य आपको बताना है। तो जंक फूड जो है, फास्ट फूड, और जो है पर संस्कृत पूरी भी है, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 16 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा व्यवसाय प्रबंध का जो है मूल्य नहीं आपको बताना है। तो भ्रष्टाचार, घूस और निम्न जो है गुणवत्ता उत्पाद ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला भी 17 नंबर क्वेश्चन कि रतन टाटा है। तो रतन टाटा जो उद्योगपति भी हैं, पायलट भी हैं, दानदाता भी हैं, इसलिए आप डी लगाएगा उपरोक्त के सभी ये हैं। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि अजीम प्रेम जी जो है कौन है। तो ये जो है ये कौन है आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है भारतीय व्यापार जो है टाइकून भी हैं, और साथ में निवेशक भी है, परोपकारी भी हैं, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी ये हैं। अगला फिर 19 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया के अंतर्गत जो है आता है। तो सोशल मीडिया आपका फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है। फेसबुक का न्यू जो नेम आया है, फेसबुक का नया नाम आया है मेटा। ठीक है, इसका जो नया नाम है मेटा है, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ से मिलान आपको करना है, मैचिंग करना है। जैसे कि रतन टाटा जो है ये टाटा सन्स हैं, ठीक है, और प्रेम अजीम जी जो है ये विप्रो के संस्थापक हैं, और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है CEO हैं, या फिर इसके फाउंडर हैं। तो इस तरह से आपको इसका मैच करना है। पहला बार का दूसरा सही रहेगा, पी का, और क्यू का जो है तीसरा से रहेगा, और यानी बिल गेट्स का आर का जो है पहला से रहेगा, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद के जो है दर्शन को समानता जाना जाता है, तो उनको जो है व्यवहारिक वेदांत के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट इसमें का रहेगा विकल्प, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा मूल्यों को जो है इस रूप में भी जाना जाता। तो मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वैल्यू आर आल्सो नो एज स्टैंडर्ड आर आइडियाज, इसको जो है मानक और जो है आदर्श के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। ये भी क्वेश्चन 100% फंसने वाला है, इसको भी रट लो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक अच्छी जो है मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की जो है ये क्या करती है, ये प्रोमिस करती है, वादा करती है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कि नवयुवकों को जो है सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जो है कैसी शिक्षा आवश्यक होती है, आपको बताना है कैसी शिक्षा व्यवस्था आवश्यक होती है। तो ये जो है नैतिक, आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष सभी होती हैं, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ जो है देखने को मिलता है। तो ये जो है राजनीति, नौकरशाही, व्यवसाय सभी में देखने को मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी।
वीडियो में आगे बढ़ाऊँ उससे पहले थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। आपका जो है 13 तारीख को 14 दिसंबर को आपका पेपर लगा हुआ है। जैसे ही पेपर हो जाएगा तो मुझे जो है अपना पेपर जरूर आपको सेंड कर देना है। नंबर नोट कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल भी, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं अपना पेपर 8173840090, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं पेपर, या फिर टेलीग्राम इसी से चलता है, टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। पेपर जरूर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा कितने % गोला आपने जो है अपनी OMR सीट पर सही भर के आए हुए हैं। चलेगा, वीडियो में आगे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि 26 नंबर क्वेश्चन है कि काले धन का क्या तात्पर्य होता है, यानी ब्लैक मनी क्या होती है, आपको बताना। ब्लैक मनी वो होती है जो बिना जो है टैक्स दिए जो है अर्जित की जाती है। आप कोई रुपया आपने कमा लिया है बिना टैक्स दिए, तो उसको हम काला धन कहते हैं। यानी धन अर्जित जिस पर जो है कर चोरी की गई है, नहीं आपने कर की चोरी कर लिया है, कर आपने नहीं दिया है और बिना कर दिए जो है आपने रुपया जो है कमा लिया है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा 27 नंबर की भ्रष्टाचार की जो है शिकायत की जा सकती है। तो भ्रष्टाचार शिकायत जो है पुलिस स्टेशन में भी की जा सकती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी, और जो मुख्यमंत्री कार्यालय में, सभी में, इसलिए आप डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। मूल्य क्या है, मूल्य की हम बात करें तो मूल्य जो है आइडिया भी है, थॉट एंड जो है एक्शन डोज आर द इम्पोर्टेंट टू अस, यानी जो है विचारधारा का तथा जो है कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यही आपका जो है मूल्य होता है, वैल्यूज होती है। अगला देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन कि मूल्यों को जो है इस रूप में भी जाना जाता है। तो मूल्यों को जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही करा था, स्टैंडर्ड एंड जो है आइडियाज के नाम से जाना जाता है, मानक और आदर्श के नाम से भी जाना जाता है, इसका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर जो है ये 4 नगर दिए हैं, जिसकी AQI यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसकी दी हुई है। बलरामपुर की जो है 300 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अयोध्या की जो है 350 है, लखनऊ की जो है 400 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और कानपुर की जो है 450 है। तो इसमें पूछ रहा सबसे ज़्यादा प्रदूषण का स्तर किस राज्य, किस जो है डिस्ट्रिक्ट में है, तो भैया जाहिर सी बात है कानपुर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450 दी हुई है, 450 दी हुई, तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगी वो हो जाएगी कानपुर की, ठीक है, इसलिए इसमें का कानपुर एकदम सही विकल्प हो जाएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, भ्रष्टाचार के कारण है, तो भ्रष्टाचार के हम कारणों की बात करें तो आर्थिक असुरक्षा, आयकर की जो है उच्च दर, लोकतांत्रिक प्रणाली, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला फिर 32 नंबर कि विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह जो है किसने कहा था, ये जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, इसका राइट हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर, ये जो क्वेश्चन इससे पहले गया है कि स्वामी विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता, इस क्वेश्चन की 100% की मैं गारंटी लूंगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन की भी 100% की गारंटी है कि फंसेगा ही। विंग्स ऑफ फायर ये जो है APJ अब्दुल कलाम जी की है, ये भी क्वेश्चन की 100% की गारंटी, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा ये। अगला देखिएगा, सोशल मीडिया जो है किसे बढ़ावा देते, तो जो है साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, साइबर बुलिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि साइबर जो है सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, आपको बताना है। तो कि साइबर सुरक्षा जो सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा जो इंटरनेट से जुड़े जो सिस्टमों की जो है सुरक्षा करती है, उसकी रक्षा करती है, इसका सी ऑप्शन केवल सही रहेगा और सभी ऑप्शन गलत हैं। अगला देखिएगा कि मानकीकरण के क्या लाभ है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो मानकीकरण के क्या लाभ है, तो इसके लाभों की हम बात करें तो डिजाइन के लिए आसान भी है, निर्माण करने में भी आसान है, और जो है निर्माण को पूरा करने में भी आसान है, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा मानकीकरण के क्या नुकसान है, आपको बताना है। तो इसके नुकसानों की हम बात कर ले तो अधिक से अधिक जो है ग्राहक संतुष्ट करना, अविनियमितता, उत्पाद और डिजाइन की प्रारंभिकी, और जो है या फिर छोटा उत्पाद जीवन चक्र। तो इसमें कौन सा जो इसका नुकसान है आपको बताना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है उत्पादन डिजाइन की जो है प्रारंभिकी, जो कि ईयरली जो है फ्रीजिंग ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यही जो है इसका नुकसान है मानकीकरण का, और सभी इसके लाभ हैं। अगला देखिएगा ISI जो मार्क्स है, ये सर्टिफाइड मार्क्स फॉर प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी जो ISI जो मार्क्स जो है ये मार्क है, ये किस चीज़ का जो है उत्पादन के लिए ये चिन्ह है, तो ये जो है औद्योगिक आपका प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा औद्योगिक। अगला देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से जो है कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है, तो फेसबुक सोशल मीडिया है, और जो है व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी, लेकिन जो वीडियो कॉल है कोई भी सोशल मीडिया का भाग नहीं है, इसलिए इसमें का बी यानी सी ऑप्शन से रहेगा वीडियो कॉल। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरणीय अदालत है, तो इन्वायरमेंटल जो कोर्ट है वो क्या है, तो NGT है। क्या है? NGT है। मैंने आपको स्पेशली बताया भी था NGT है,
आपका जो है पर्यावरणीय कोर्ट अदालत है। इसका जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एनजीटी का फुल फॉर्म होता है, जिसको हम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, एनजीटी की स्थापना जो है की गई थी। तो एनजीटी की जो स्थापना की गई थी, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा एनजीटी वाला, चाहे इसका फुल फॉर्म पूछ ले या फिर कह दे किससे संबंधित जो है, पर्यावरण से संबंधित आपका है एनजीटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 41 नंबर की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर, इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या भैया, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि वातावरण की जो है कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से जो है बुरे प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, तो ओजोन लेयर करती है, ओजोन परत करती है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का ओजोन परत। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण जो है दिवस से मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून को। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा, इसको भी आप लिख के रख लो। अगला देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है। तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 22 अप्रैल को। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46 नंबर है कि हरित जो है क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है ये आपके जो एग्रीकल्चर आपका प्रोडक्शन से है, जिसको हम कृषि उत्पादन कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा फिर 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो है कब अस्तित्व में आया है, आपको बताना है। तो ये जो अस्तित्व में आया है, वैसे तो पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो उसको 1986 कहा जाता है, ठीक है, ये 1986 में आया था। इसका जो राइट रहेगा इसमें का 1986। अगला देखिएगा, जीवमंडल है, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर जो है एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, बहुत ही लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जो तंत्रों के जो है समुच्चय को क्या कहते हैं, इसको हम बायोम कहते हैं, जिसको बायोस्फीयर भी कहा जाता है। बायोम बायोस्फीयर एक ही चीज़ है, इसको हम जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा, मैंने आपके जो है पेपर तो आपको भेजना ही, साथ में मैंने आपके बीए बीएससी की आल सेमेस्टर की एग्जाम की जो है तैयारी की हर सब्जेक्ट कवर कर रखा है। आप जाकर अपनी प्ले लिस्ट में जो भी अपना कोर्स करो, बीए की तो स्पेशली मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर रखा है। आप कोई बुक सीरीज नहीं खरीदते तब भी आप मेरे चैनल के माध्यम से बिना कोई बुक खरीदे सारी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज भी कराई हैं, या फिर कह सकते हैं एक संपूर्ण वीडियो बनाया है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनकी उठाकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी। आप जाकर उसमें प्लेलिस्ट में सारे जो है अपने सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे। आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी को प्रिपरेशन सही आप करके, सही से इन सभी प्रश्नों को समझ कर याद करके अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। अब अगला देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन भी, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है इस रूप से जो है परिभाषित किया जाता है। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है इसमें ऑल प्लांट्स एंड जो एनिमल स्पीशीज अलोंग विद एनवायरमेंट, ठीक है, एक साथ रहते हैं पर्यावरण के। अगला देखिएगा 51 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक दूसरे को खाने की जो श्रृंखला होती है उसको हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे को जो है शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस तरह से जो एक चैन बनती है, जो एक श्रृंखला बनती है, जिसको हम फूड चैन कहते हैं, ठीक है, खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं। 51 नंबर का पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा, खाद्य श्रृंखला। अगला देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में के जो अवयव हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है आपके पौधे, जंतु, माइक्रोब से सभी होते हैं, ठीक है, स्लर डी लगेगा उपरोक्त के सभी, ये सभी जो इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं। अगला देखिएगा, अम्ल वर्षा में जो है निम्नलिखित से जो है किसकी उपस्थित रहता है, आपको बताना। तो अम्ल वर्षा में जो है आपकी NH O3 H2SO4 दोनों की होती है, इसलिए डी लगेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा फिर PM 2.5 ये संबंधित है, ये किससे संबंधित आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आज का एग्जाम में फंसेगा भी। तो ये जो संबंधित है वही प्रदूषण से संबंधित है, आपके एयर पोल्यूशन से, ठीक है, आपके एयर पोल्यूशन से संबंधित है, वही प्रदूषण से। अगला देखो फिर श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कौन सा जो है सत्य है। तो पहली बात तो ये संस्कृत में लिखा गया है, तो यही इसमें का सत्य रहेगा बस, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन से रहेगा, इट इज रिटन इन संस्कृत। अगला देखिएगा 56 नंबर कि भगवत गीता के अनुसार जो है प्रत्येक प्रबंधन
में जो है निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए। तो उसमें जो गुण होने चाहिए, दृष्टिकोण निर्माण करना, ये भी होना चाहिए। दृष्टिकोण को जो वास्तविकता में परिवर्तित करने की जो रणनीति को योजना बनाना, ये भी होना चाहिए। और नेतृत्व की कला भी होनी चाहिए। इसलिए डी लगेगा, उपरोक्त के सभी होने चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन की प्रबंधन का जो है कार्य है आपको बताना है। तो प्रबंधन के हम कार्यों की बात करें तो जो है संस्थागत उत्कृष्टता जो है स्थापित करना और नवाचारी संस्थान निर्मित करना और मानव संसाधन का जो है विकास करना भी, इसलिए डी लगेगा, उपरोक्त के सभी काम करना रहता है। अगला देखिएगा कि अधिकांश जो है भारतीय उद्यम प्रबंधीय जो प्राविधिक निम्न में से जो है समस्या का सामना कर रही है। तो विवाद, निम्न उत्पादकता, प्रेरणा का अभाव, ये सभी का कर रहा है। ठीक है, इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त के सभी। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता अध्यापक को जो है विकसित करना चाहिए। तो बच्चों में जो है नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का जो है गुण भी विकसित करना चाहिए। ठीक है, और धन अर्जन की प्रतिभा भी और वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला भी विकसित करनी चाहिए। इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त के सभी। ठीक है, इसमें का राइट जो रहेगा, इसमें का डी ऑप्शन लगेगा। वैसे तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन अब सभी ऑप्शन क्योंकि इसी से रिलेटेड ही है, तो इसमें का आप लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखो कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो है बल था कि शिक्षा जो है होनी चाहिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए और जो है आपके जो है वैल्यू बेस होनी चाहिए, आपकी जो है मूल्य आधारित होनी चाहिए। इसका जो राइट रहेगा मूल्य आधारित। अगला देखिएगा, मूल्य आधारित होनी चाहिए। वैसे तो जो है क्रियाविधि आधारित होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड भी, और जो है और स्मृति आधारित भी होनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड भी होनी चाहिए। ये सभी होनी चाहिए। आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखो, विश्व जनसंख्या दिवस जो है एक कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट बार मनाया गया था। अगला देखो 62 नंबर क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय संस्कृत प्राकृत के साथ प्रदूषण रहित संतुलन बनाए हुए हैं। ये जो कथन है ये पूर्णतः सत्य कथन है। ठीक है, जो है कथन जो है पूर्णतः सत्य, ट्रू है। इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, पहाड़ों एवं जो है खुले स्थानों पर वनों के निकट नदियों की धारा के पास रहने वाले व्यक्ति जो है अधिक होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं और जो है दीर्घायु भी उनकी रहती है, लंबे समय तक जीते हैं। अगला देखो, मानव चेष्टा करता है। तो मानव जो चेष्टा करता है ये पर्यावरण को जो है अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है, ना कि उसके अनुकूल बनने की करता है। इसको जो है अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है पर्यावरण को, एनवायरमेंट को, जो कहीं ना कहीं घातक है और आने वाले समय में पीढ़ियों को बहुत इसका नुकसान झेलना भी पड़ेगा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि वैश्विक तापमान से जो है प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक तापमान से जो है मौसम पर भी पड़ेगा, तापमान पर भी पड़ेगा और जो है ध्रुवीय बर्फ पर भी पड़ेगा। इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त के सभी पर पड़ेगा। वैश्विक तापमान का जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वैश्विक तापमान का जो है जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पर और हिम, ये सभी पर पड़ेगा, लेकिन मुद्रा स्फूर्त पर नहीं पड़ेगा। इसलिए डी लगाएगा। अगला देखिएगा, वायु क्या है। वायु जो है एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। ठीक है, तो इसमें का जो है मिक्सचर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन। अगला देखो, वनों को जो है काटने का परिणाम होता है। तो वनों को जो आप जब काट दोगे तो क्या होगा। तो वनों को काटने से जो है मिट्टी का क्षरण और जो है अनियमित बाढ़ आ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब वन कट जाएंगे तो मिट्टी का क्षरण होगा। इसलिए इसमें का केवल सी ऑप्शन सही रहेगा और सभी गलत। अगला देखिएगा, सतत विकास के लिए जो है आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो है जैविक विविधता का जो संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता की कमी, ये सभी आवश्यक है। इसलिए डी लगाएगा, उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव जो है ये समूह जो होता है क्या कहलाता है। तो इसको जो है क्लीमैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, जिसको हम चरम अवस्था कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 70 नंबर का। अगला फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये कैसा होता है। तो 1 डायमेंशनल होता है, एक दिशीय होता है। ये भी क्वेश्चन जो है 100% फंसने वाला है, इसको भी रट लो। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस जो है आवश्यक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो होती है CO2, होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। तो O2 निकलती है। क्या निकलती है, O2 ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है इससे। O2 यानी जो ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब अगला देखिएगा कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या होता है। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो।
क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल ये लड़कियों में भी क्वेश्चन पूछा गया था और लड़कों में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे विश्वविद्यालय में भी क्वेश्चन पूछा ही गया था। तो इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। तो CSR जो है इसका मतलब होता है किसी कंपनी का जो है सिर्फ मुनाफा कमाने से आगे बढ़कर समाज और जो है पर्यावरण के लिए जो है काम करना। और CSR जो है जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण है और जिसमें जो है कंपनी अपने संचालन में नैतिकता, स्थिरता, सामाजिक प्रभाव को जो है शामिल करती हैं। और इसका जो मकसद है CSR का वो है, वैसे तो एक बिजनेसमैन एक मॉडल इसको कह सकते हो, बिजनेस का एक मॉडल है और जिसके तहत कंपनी जो है समाज और जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय, यानी जो ये कंपनी है ये जो है बिना समाज और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको नुकसान पहुंचाए बिना उसे जो है बढ़ाने के तरीकों को जो है काम करने का जो है एक ठोस प्रयास करती है कि समाज के लोग और जो है पर्यावरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये भी इसका जो है उद्देश्य रहता है, ये भी इसका कार्य रहता है। इसका मेन मकसद लाभ कमाना ही नहीं होता है, साथ में जो समाज है, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है उसको भी जो है कहीं नुकसान ना पहुँचे, यही इसका उद्देश्य रहता है। तो मेरे हिसाब से इसमें का कौन सा होना चाहिए, तो इसमें का थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, C ऑप्शन शायद हो सकता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, यदि किसी के सीरीज या बुक वगैरह में क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट कर देना कौन सा होना चाहिए। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लगता मेरे को। अगला देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन की जीवधारियों और एवं जो है उनके वातावरण के बीच जो है अंतर अभिक्रिया के जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसको जो हम इकोलॉजी कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं। इसका जो रेट रहेगा इसमें का परिस्थिति रहेगा। अगला फिर देखिएगा कि परितंत्र में जो है 2 घटक हैं, तो परितंत्र में जो है जैविक घटक होते हैं, बायोटिक और जो है हाँ इसमें जो है जैविक और जो है अजैविक घटक होते हैं। सभी को बताओ कि जीवी और जो अजीवी है एक ही चीज़ है। जीवी अजैवी यानी जो जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होता है, अजैविक का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होता, यानी जो है लिविंग एंड जो है नॉन लिविंग। बात वही है, पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिएगा मृदा अपरदन जो है रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन जो है आप जो है वनों को लगाकर जो है मृदा अपरदन आप रोक सकते हो, ठीक है, वन रोपण द्वारा। इसका केवल बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है भैया सूर्य से प्राप्त होती है, इसका सी ऑप्शन। पर्यावरण के जो है अजैविक अवयव का उदाहरण है, तो पर्यावरण के जो है नॉन लिविंग कौन होते हैं, यानी जिसमें जान नहीं होती है, अजैविक घटक। तो अजैविक घटक जैसे कि आपकी वायु हो गई, जल आपका हो गया, मिट्टी, इसमें जान नहीं होती है, ठीक है, तो सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसमें जो हवा है, हवा भी जो है एक अजैविक घटक है, यानी नॉन लिविंग है, इसमें भी जान नहीं होती, इसलिए इसमें का केवल सी ऑप्शन सही रहेगा। और जो आपके जंतु जो प्लांट्स और जो एनिमल दिए हुए हैं, पौधे में भी जान होती है और जानवरों में भी जान होती है, तो ये जो है ये केवल लिविंग हो जाएंगे, ये जो है जैविक घटक हो जाएंगे, ये लिविंग है, ठीक है, ये लिविंग आपके कंपोनेंट हो जाएंगे। अगला देखो भी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जो है वन क्षेत्र होना चाहिए, तो 33.3% होना चाहिए, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा निम्न में से जो है कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से जो है उपयुक्त है, तो ऑर्गेनिक कृषि है, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनिक कृषि है। इसका जो राइट इसमें का विकल्प हो जाएगा, इसमें का पहला विकल्प सही रहेगा 81 नंबर क्वेश्चन का, जिसको हम जैविक कृषि भी कहते हैं। अगला देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन कि CO2 एक जो है प्रदूषक है क्योंकि यह जो है हीमोग्लोबिन से जो है संयोग करती है। बिल्कुल इसका जो है कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, इसका सी ऑप्शन केवल सही रहेगा और गलत है। अगला देखिएगा फिर अगला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेट्रो नगरों में जो है प्रदूषण का जो है प्रमुख स्रोत है, तो प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है, वैसे तो मेट्रो नगर में उससे तो प्रदूषण होता नहीं है, लेकिन जो उसमें ईंधन जो चलित जो वाहन होते हैं उससे प्रदूषण होता है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। DDT क्या भैया, ये भी क्वेश्चन की गारंटी फंसेगा सेम इसी प्रकार का, तो ये जो कीटनाशक है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखो पारतंत्र के जो अजैविक घटक निम्न में से कौन है, अजैविक यानी नॉन लिविंग, यानी जो है अजैविक घटक जिसमें जान नहीं होती भैया, तो इसमें जो है ऊर्जा का प्रवाह, खनिज चक्रण, उपभोक्ता, तो उपभोक्ता है तो इसमें जान होती है, ऊर्जा का प्रवाह भी, एनर्जी इसमें भी होती है, तो इसमें का जो है आप लगाइएगा खनिज चक्रण, यही हो जाएगा इसमें का केवल बी ऑप्शन। अगला देखो कि पोषी स्तर जो है बनता है, तो ये किससे बनता है, तो ये जो बनता है ये खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से बनता है, इसका डी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला देखो
87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि एक जो है पादप को शाकाहारी खाते हैं, फिर जिन्हें जो है मांसाहारी खाते हैं, फिर इनसे क्या बनती है, तो एक जो है फूड चेन बनती है, इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसका जो है राइट विकल्प हो जाएगा फूड चेन, खाद्य श्रृंखला 87 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखो फिर कि पाठ तंत्र का जो है महत्व होता है तो जो है ऊर्जा प्रवाह में भी होता है और चक्र यानी जो है खनिज चक्रण भी होता है, इसलिए इसमें का सी लगाएगा उपरोक्त के दोनों में। अगला देखिएगा कि TRAFFIC एक जो है ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी आपको बताना, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा निम्न में से जो है किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जो आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली, तो नंबर 1 पर जो है दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पर हम बात कर ले तो सेकंड नंबर पर आपके जो है जो कि है छत्तीसगढ़, ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका जो है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या सेकंड नंबर पे आती है जो कि ज़्यादा है। और पुंडीचेरी को जो है 3 नंबर पे आता है, ठीक है, पुंडीचेरी की 3 नंबर पे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल्ली की संख्या है, इसलिए इसका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जनसंख्या वृद्धि का जो है प्रमुख कारण नहीं है, तो कौन सा इसमें का जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं आपको बताना, तो अच्छी चिकित्सा जो सुविधा है ये भैया जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, बल्कि उसका तो उपाय है, तो निवारण है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। और ऊपर के जितने भी गर्म जलवायु, गरीबी, अशिक्षा, ये सभी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अगला देखो भी पर्यावरण जो है संरक्षण का उत्तरदायित्व है, तो इसका जो उत्तरदायित्व सरकार का भी है, शिक्षण संस्थानों का भी है, और जो है पुलिस का भी, यानी जो है पब्लिक यानी जनता का भी है, इसलिए इसमें का पब्लिक दिया हुआ है, पुलिस नहीं दिया हुआ है, जनता का भी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखो अब जो है साइबर अपराध किए जाते हैं, तो साइबर अपराध जो होते हैं इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है विलुप्त जो है प्रजाति है आपको बताना है, तो इसमें की विलुप्त प्रजाति कौन सी है, तो डोडो जो दिया हुआ है, डोडो बहुत ही पहले 1600 में ही, उससे हाँ उसके बाद थोड़ा बहुत ही जल्दी ये जो है विलुप्त हो गई थी प्रजाति, लेकिन अब जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जो है लाल पौंडा ये भी जो है संकटग्रस्त जो है प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त का मतलब यह होता है कि इनकी भी जो है प्रजाति धीरे धीरे जो है विलुप्त हो रही है, बहुत ही कम इनकी भी प्रजाति बची हुई है, और आने वाले समय में इनकी भी प्रजाति पूर्णतः विलुप्त हो जाएगी भारत से और दुनिया से। तो ये भी जो है संकटग्रस्त ये भी दोनों हैं। पोंडा तो पहले ही खत्म हो गया है, कोई भी इसका एक भी जो है बचा नहीं हुआ, एक भी जानवर इसका कोई भी इसका जो है वंशज एक भी बचा ही नहीं है इसके वंश का। ये पूर्णतः जो है डोडो खत्म ही हो गया है। और जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जो है लाल पौंडा ये जो है ये संकटग्रस्त है, ये भी जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहा है। तो इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि EMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ई से होता है एनवायरमेंट, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा कि आप जो है प्रदूषण नियंत्रण में जो है योगदान दे सकते हैं, तो आप प्रदूषण को जो है नियंत्रित करने में योगदान कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल आप जो है साइकिल का प्रयोग करके भी दे सकते हैं। जब आप गाड़ी कुछ दिन नहीं चलाओगे तो जाहिर सी बात प्रदूषण नहीं होगा आपके द्वारा। और जो है ईंधन चलित जो है वाहन का उपयोग न्यूनतम करें, यानी जो ईंधन चलित वाहन है उसका आप कम से कम उपयोग करें, तब भी आप योगदान दे सकते हैं। और जो है पौधारोपण करके और जो है प्लांट आपका प्लांटेशन करके भी आप दे सकते हो, पौधों को लगाकर, क्योंकि पौधे जो होते हैं ये कहीं ना कहीं देखा जाए प्रदूषण को कम करते हैं और ऑक्सीजन का जो लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए सभी माध्यम से दे सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा उपरोक्त के सभी। पवित्र जो है उपवन उपयोगी होते हैं, तो पवित्र उपवन जो होते हैं उपयोगी किसके लिए होते हैं, तो ये जो है कंजर्वेशन और एंड जो है थ्रेट स्पीसीज यानी जो है दुर्लभ और जो है लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा इसमें का 97 का। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ूँ लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। पेपर आपको भेजना है 8173840090 पर पेपर जरूर भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि यदि कोई जो है आपको घूस देने के लिए जो है कह रहा है तो आप क्या करोगे, तो आपको जो है रिफ्यूज कर देना है, अस्वीकार कर देना है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि एक अच्छे जो है भारतीय नागरिक के रूप में जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, भ्रष्टाचार में भाग लेना चाहिए, नहीं, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, बिल्कुल, इसका केवल सी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला देखो, यदि कोई जो है अपना वैध कार्य करने के लिए जो है घूस मांग रहा है आपको करने के लिए, तो आप क्या करोगे, तो आपको जो है सबसे पहले आप घूस को रिफ्यूज करना, आपको घूस देना नहीं, बात को जो है आपको क्या करना है, हाँ
इसके बाद जो है उच्च अधिकारी से जो आप शिकायत करोगे, ठीक है। इसका जो है राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी। वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने काम के बनवाने के लिए भैया घूस दे देते हैं, क्योंकि आजकल यही हो रहा है, ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करता है, बात को जॉब के एकदम करीब पहुंच गया स्टूडेंट, तो क्या सोचते हैं यार दे दो, नहीं भी जॉब भी रह जाएगी, अगली बार पता नहीं मिले कि ना मिले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी अपना देखा जाए तो सही रहता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ख़राब रहता है। तो ये जो है आप इसको सबसे पहले मना करोगे, फिर आप जो उच्च अधिकारी से जो है शिकायत करोगे उसके, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। वैसे या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि घूस दे देंगे और जो है कार्य पूरा करने के बाद जो है आप शिकायत करेंगे, तो ये तो गलत होगा कार्य करना। आप जो जैसे कि आपने किसी को घूस दिया तो एक ईमानदारी होती है, आपको कार्य को उसने कर दिया है, आपको वो दे दिया है जो करना था, घूस दे के कार्य आपने करवा लिया है, तो बाद में उसकी शिकायत करना है तो कहीं ना कहीं देखा है तो भैया गलत होगा। तो ये तो ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो आप जो है सबसे पहले आप जो है घूस देने से आप मना करोगे, फिर आप जो है उच्च अधिकारी से आप शिकायत करोगे। आप व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। तो एक जो कि ह्यूमन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, चलेगा। पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कर दिया, टोटल इसमें 100 ही क्वेश्चन थे। पेपर आपको जरूर भेज देना है, और पीडीएफ इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ से इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप जाकर इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कोई भी यदि आपका पर्सनल सवाल है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ भी सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।